हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनका नोमेनक्लेचर हम करेंगे। ठीक, तो चलिए इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसे भी आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार जो भी टॉपिक अभी तक हमने पढ़े उन्हें आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, शॉर्ट मतलब देख लीजिए कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है। तो हमने सेंट्रल मेटल एटम के बारे में बात की, लीगेंड्स देखे। फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ लीगेंड्स देखे, समान नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल लीगेंड्स। नेक्स्ट हमने ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी डिफरेंट टाइप ऑफ लीगेंड्स के बारे में बात की, जैसे मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट। इसके अलावा कुछ और लीगेंड थे जैसे कि फ्लेक्सीडेंटेट लीगेंड, या हमारे पास थे एम्बीडेंटेट लीगेंड या किलेटिंग लीगेंड्स, या जिसे आप चिलेटिंग लीगेंड्स भी कहते हैं। इनके बारे में बात की थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं ना, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करेंगे। देन हमने कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना सीखा था। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में क्या फॉर्मूला होगा, ये काफी इजी था, Z+2 इंटू नंबर ऑफ लीगेंड्स माइनस जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, चलिए फिर हमने यहाँ पर नेमिंग के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग की जाएगी। तो रूल्स हमने पढ़ते, शॉर्टली उन रूल्स को रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। हमने बात की थी कैटायन और एनायन में से पहले कैटायन का नाम लिखा जाएगा, देन एनायन का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होंगे उनका नाम सिंगल वर्ड में लिखा जाएगा। फिर लीगेंड्स आ गए, हमारे लीगेंड का नाम कैसे लिखेंगे ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने कहा कि अगर कैटायनिक स्पेस है या न्यूट्रल कैटायनिक स्पेयर है या न्यूट्रल स्पेयर है तो मेटल का नाम एज इट इज लिखा जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर एनायनिक स्पेयर है तो मेटल के नाम के आगे 8 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, जिंक है तो जिंकेट हो गया, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट हो गया। ठीक है, क्लियर है। फिर कॉम्प्लेक्स की नेमिंग जब हम करेंगे तो पहले जैसे कि हमने कहा कि पहले लीगेंड लिखा जाएगा, फिर मेटल का नाम लिखा जाएगा। कैटायनिक एनायनिक स्पेस चेक करना है, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को फाइंड करना है। देन हमें देखना है कि लीगेंड जो है, फिर लीगेंड का नाम लिखेंगे। फिर लीगेंड में भी हमें चेक कर लेना है कि कितने लीगेंड प्रेजेंट है, बाय, ट्राई और डाई, मतलब कि 2 प्रेजेंट है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरीके से। ठीक है, अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो इस तरीके से हम नाम लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर पहले से डाई अगर लीगेंड के नाम में है डाई या ट्राई तो वहां पर बिस, ट्रिस इस तरीके से हम यूज करेंगे। ठीक है, फिर जब भी हम लिखेंगे किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम, उसके बाद मेटल के बाद जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम जरूर लिखेंगे वहां पर, वो भी ब्रैकेट्स में रोमन न्यूमेरल्स में। फिर हम वहां पर बच्चों जो नाम लिखेंगे उसे सिंगल वर्ड में लिखेंगे, बिना किसी स्पेस के और बिना किसी कैपिटल लेटर के। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक बात कर ली थी कि पहले हमें देखना है कैटायनिक स्पेयर है, एनायनिक स्पेयर है, उसके अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करना है। फिर सेंट्रल मेटल एटम फाइंड कर लेना है कि कौन सा है। फिर हमें देखना है लीगेंड है, लीगेंड से स्टार्ट करना है नेमिंग, लेकिन कितने लीगेंड है ये भी कैलकुलेट कर लेना। लीगेंड का नाम लिखेंगे, फिर मेटल का नाम लिखेंगे, देन उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना जरूरी है। कोई कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, वन वर्ड में इसे हमें लिखना है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ तक लास्ट लेक्चर में हो गया था कंप्लीट। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है CONH3 होल 4 Cl2 Cl-। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 3, तो कैसे नाम लिखेंगे? देखो, सबसे पहले हमने ये कॉम्प्लेक्स देख लिया है, कॉम्प्लेक्स तो देख लिया है हमने। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले क्या लिखना है? हमें लीगेंड का नाम लिखना है। तो यहाँ पर लीगेंड कौन कौन से? एक ये लीगेंड है और ये भी तो लीगेंड है, तो दोनों का नाम आएगा। लेकिन हम देख लेंगे पहले किसका नाम हमें लिखना है, तो पहले हम लिखेंगे एमाइन का नाम, क्योंकि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर एमाइन कितने हैं? 4 हैं, यानी कि टेट्रा एमाइन क्लोराइड। ठीक है, टेट्रा एमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये हो गया नाम। इसके अलावा इस तरीके से हम इसका नाम लिखेंगे।
क्लियर है। चलिए अगला है हमारे पास बिस इथिलीन डायअमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया है थर्ड। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास COEN होल थ्राइस, होल थ्राइस यानी कि थ्राइस है तो ट्रिस आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर बिस नहीं ट्रिस, दो के लिए आता है ना बिस, तीन के लिए क्या आएगा ट्रिस। ठीक, चलिए तो ट्रिस इथिलीन डायअमाइन कोबाल्ट, क्योंकि ये क्या है एक कैटायनिक स्पेयर है तो कोबाल्ट आएगा, कोई 8 नहीं लगे, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। क्लियर। वैसे यहाँ पर भी आ जाएगा डायअमाइन सिल्वर फर्स्ट नाइट्रेट सॉरी नाइट्रेट। देन यहाँ पर भी सेम आ जाएगा पेंटामाइन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड आयन। तो सिंपल ही है कि हमें इजीली पहले देख लेना है कितने हमारे पास लीगेंड है, फिर लीगेंड का नाम लिख लेंगे, देन हमारा जो मेटल है वो लिख लेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेंगे, सिंपल। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी देखो ये क्या है बाइडेंटेट लीगेंड है, तो अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो दो है ना, है ना, दो EN है, दो EN का मतलब क्या है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है 4। तो अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा 4। ऑक्सीडेशन नंबर तो फाइंड कर लिया हमने, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है 2। ठीक है, बाकी EAN भी हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी हम फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें Z चाहिए, निखिल का Z हमें पता है। ठीक है, Z के साथ हमें चाहिए 2 इंटू नंबर ऑफ लीगेंड्स कितने हैं वो हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है वो माइनस कर लेना है। इजीली निकाल सकते हैं, EN आप फाइंड कर लीजिएगा। तो इसका नाम हो जाएगा बिस, यानी कि ये दो है तो बिस इथिलीन डायअमाइन निकल सेकेंड आयन। अब इसके बाहर से कुछ और, जैसे यहाँ पर तो क्लोराइड लिखा था तो लास्ट में क्लोराइड आ गया, यहाँ पे भी क्लोराइड आ गया। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रेट आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो लास्ट में हमने क्या लिखा है आयन। वैसे यहाँ पर भी क्या है कोई दूसरा स्पेयर नहीं है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर भी आयन। क्लियर है। चलो तो ये तो इजी था सारे, क्योंकि एक जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर थे। अब आपको क्या करना है, अभी तो हमने कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के नाम लिखे, अभी एनायनिक कॉम्प्लेक्स के नाम देखेंगे, पहले आप इसे नोट करिए। यहाँ पर एक चीज थी टेट्रा एमाइन, ये Cl2 है ना, डाई क्लोरिडो है। ठीक है, क्लोरिडो आएगा टेट्रा एमाइन डाई क्लोरिडो, इस तरीके से डाई क्लोरिडो कोबाल्ट, क्योंकि दो है ना ये। ठीक है, बाकी यहाँ पर तो एक ही है तो यहाँ पर तो आएगा क्लोरिडो केवल, और कितने हैं पेंटा एमाइन है तो 5 एमाइन है तो पेंटा एमाइन आ गया। अगर इसका टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए तो कितना आएगा 6 आएगा, क्योंकि 4 NH3 है 2 Cl2 है। इसका भी कितना आएगा 6, क्योंकि 5 NH3 है और 1 Cl। ठीक है, चलो तो ये ध्यान रखना है टेट्रा एमाइन डाई क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, यहाँ पर होगा ट्रिस, क्योंकि 3 है इथिलीन डायअमाइन। क्लियर है, चलिए देख लीजिए इसे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब है कुछ एनायनिक कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स में हमने क्या देखा था कि अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल है तो जो क्या है मेटल, मेटल के आगे क्या आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमें देखना है यहाँ पर। चलिए तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, इसका हमने 2 निकाल लिया, इसका भी 2 निकाल लिया, इसका 3 निकाल लिया है। बहुत इजीली ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड कर लेते हैं। चलिए तो अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें तो सबसे पहले आएगा हमारे पास कैटायनिक स्पेयर, क्योंकि जब भी हम नाम लिखेंगे सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे कैटायन का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो कैटायन कौन आ जाता है हमारे पास, ये तो ये क्या हो गया पोटेशियम। फिर देन हम बढ़ेंगे इस एनायनिक स्पेयर की तरफ, दूसरे स्पेयर की तरफ, और यहाँ पर भी पहले नाम किसका आएगा लीगेंड का नाम आएगा, देन मेटल का नाम आएगा। तो ये क्या हो जाएगा पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो, टेट्राक्लोरिडो प्लैटिनेट, टेट्राक्लोरिडो प्लैटिनेट 2। ठीक है, तो ये हो गया पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो प्लैटिनेट, ये ध्यान रखना है प्लैटिनेट कितने क्लोरिडो है 4। ठीक, वैसे यहाँ पर भी आ जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट कितना 2, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। क्लियर है। वैसे यहाँ पर भी आ जाएगा पोटेशियम हेक्सा
साइनोफेरेट 3। अब बोलोगे कि दोनों सेम ही तो लग रहे हैं, है ना, दोनों सेम ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर पे। यहाँ पर 2 है ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ पर 3 है, बाकी यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, बाकी तो पूरा सेम है। हेक्सासाइनो दोनों में पोटेशियम, हेक्सासाइनो फेरेट दोनों में है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस है। इस तरीके से हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं। बाकी कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस हमने देख लिए हैं। कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस देखा जाए तो ज्यादा इजी होते हैं उनका नोमेनक्लेचर करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर करना टफ नहीं, टफ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? वैसे ये ज्यादा हम कह सकते हैं ये भी इजी, किसी को ये इजी लग सकते हैं, वो टफ लग सकते हैं, किसी को वो इजी लग सकते हैं, ये टफ। क्लियर है? चलिए, तो ये आप नोट कीजिए, फिर कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेम यहाँ पर भी सेम हमने किया, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए दोनों के, +2 +1। तो इसका नाम भी सेम लिख देंगे। देखो ये हो जाएगा पोटेशियम, ये टेट्रा, टेट्रा आयोडिडो मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट +2 यानी कि 2। ठीक है, चलो वैसे ही सेम यहाँ पर भी आ जाएगा, सोडियम डायसाइनो अर्जेंटेट 1। ठीक है, क्लियर है? ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेना है, मर्क्यूरेट कर लेना है, अर्जेंटेट कर लेना है, और जो हमारे लिगेंड्स है उनका नाम लिख लेना है। सिंपल सिंपल से ये क्वेश्चन है। अब बात करते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, है ना। अभी हमने कैटायनिक कॉम्प्लेक्स देख लिया, एनायनिक कॉम्प्लेक्स देख लिया, अब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी है, तो इनका नाम भी बहुत इजीली हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आ गया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर 2, यहाँ पे 3 आया है, और यहाँ पर आया है 0 यानी कि 0। तो यहाँ पर देखो नाम कैसे लिखेंगे, तो जो हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें हम मेटल का नाम चेंज नहीं करेंगे, मेटल का नाम एज इट इज रखेंगे। ठीक है, जो हमने रूल में पढ़ा है। तो चलिए, तो ये हो गया टेट्रा एमाइन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 2। वैसे ही इसका नाम भी लिख लेंगे। देखो ट्राइअमाइन, ट्राइअमाइन ट्राइक्लोरिडो कोबाल्ट 3। वैसे ही इसका नाम भी आ जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। ठीक है, तो इजी है, इनके नाम देख करके ही हम नाम बता सकते हैं, हमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये लिखा हुआ ना हो तो भी आप लोग इजीली कर लेंगे। आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो काफी जो आपको खुद से भी करने हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे इसका नाम था बहुत इजी तो था कि देखो हमें देख लेना है लीगेंड, हमने देख लिए ये 2 है, और ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल मेटल है। अब मेटल कैसी है, अब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो जो मेटल होगा उसका नाम एज इट इज लिखा जाएगा। तो इसको तो हम प्लैटिनम लिखेंगे, और इसके बाहर से ब्रैकेट में लिख देंगे 2, क्योंकि 2 क्या है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो लिखने के लिए क्या लिखेंगे, जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या लिखेंगे, टेट्राएमाइन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम। वैसे ही इसका नाम क्या लिखेंगे, ट्राइएमाइन ट्राइक्लोरिडो कोबाल्ट। वैसे ही यहां पर भी लिख लेंगे हम टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। क्लियर? चलिए एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहे होंगे। डिफरेंट इसीलिए क्योंकि यहाँ पर नाम पहले से दिया हुआ है, हमें कॉम्प्लेक्स को गैस करना है, गैस करना है यानी कॉम्प्लेक्स फाइंड करना है कि कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो देखा जाए इन क्वेश्चन के कंपैरिजन में और इन क्वेश्चन के कंपैरिजन में, दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो ये वाले क्वेश्चन ज्यादा टफ होते हैं, जो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में तो पहले से हमें दिया हुआ है, हमें स्केलेटन पता है कि क्या दिया गया है, हमें केवल उसका नाम लिखना है। लेकिन यहाँ पर हमें पूरा गैस उसे करना होता है। ठीक है, गैस क्यों करना है, लेकिन खैर हमें अगर हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो हम इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये आपको खुद से करना है, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेंगे। जैसे पहला है बिस, बिस क्या, इथिलीन डाइअमाइन, इथिलीन डाइअमाइन क्या होता है, EN। निकल सेकेंड यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2 है, और आयन यानी कि इसके बाहर से कोई और नहीं है, है ना, कोई कुछ कुछ भी नहीं है इसके बाहर से। जैसे अभी तक हम यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे थे, जैसे हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख रहे थे, जैसे यहाँ पर देखो इसके बाहर से क्या, Cl3, इसके बाहर से कुछ भी नहीं है ना, स्पेयर के बाहर से कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर क्या आता है, आयन। तो आयन वहीं पर आता है जिसके बाहर से कुछ ना हो। ठीक, चलिए, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा। अब मेटल तो हमें पता है यहाँ पे निकल है, ये हो गया निकल।
बिस इथिलीन डायमाइन, यानी कि ये ईएन तो है, ईएन है, बिस का मतलब है 2। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना बिस, क्योंकि पहले से इथिलीन के नाम में पहले से क्या, इथिलीन डायमाइन, पहले से डाई है, तो जिनके नाम में पहले से डाई या ट्राई होता है, तो अगर वो 2 है तो बिस आएगा, 3 है तो ट्रिस आएगा, 4 है तो टेट्राकेस आएगा, 5 है तो पेंटाकेस एंड सो ऑन। चलिए ये हो गया है +2, क्योंकि 2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इस तरीके से पहला हमारा एलिमेंट ये, सॉरी पहला ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सेकेंड वाला करके देखते हैं, ये क्या है, पेंटामाइन, यानी कि ये NH3 है, कितने 5, क्लोरिडो यानी कि Cl भी है यहाँ पर, और क्लोरिडो के आगे कुछ डाई ट्राई कुछ नहीं, यानी कि सिंगल है। ठीक है, बाकी कोबाल्ट है हमारे पास, और थर्ड आयन, ये भी क्या लिखा गया है, थर्ड आयन लिखा गया है, यानी कि इसके बाहर से भी कुछ भी नहीं है। तो चलिए बनाते हैं, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट NH3 होल 5 Cl या प्लस। ठीक है, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर अब कैलकुलेट करें, क्या ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा, तो देखो, ठीक है क्लियर है, हाँ 3 आएगा, इजीली आ जाएगा। आगे बढ़ते, टेट्राएमाइन डाई एक्वा, टेट्राएमाइन का मतलब है NH3 कितने 4, डाई एक्वा यानी कि H2O कितने 2, साथ में क्या है कॉपर, और बाहर से है क्लोराइड। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये कुछ कुछ ऐसा बनेगा, क्या, कॉपर NH3 होल 4 H2O होल 2 +2 Cl2। ठीक है, तो ये स्पेयर कितना आएगा, +2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे Cl2 है। क्लियर है, चलो, तो बाकी आपके लिए होमवर्क है, इन क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, कहीं पर कंफ्यूजन होती है तो आप पूछ। चलिए, तो जैसे यहाँ पर है टेट्रासाइनिडो निकलेट 2, तो देखो टेट्रासाइनिडो यानी कि CN है 4, ये है निकल। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ये रहा निकल, तो CN होल 4। ठीक है, चलो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ जाएगा माइनस। वैसे यहाँ पर क्लोरिडो, क्लोरिडो क्या आया है Cl, बिस इथिलीन डायमाइन, बिस का मतलब है En, नाइट्राइटो का मतलब है ONO, और ये हमारे पास है कोबाल्ट। वैसे ही हेक्सामाइन का मतलब है NH3 होल 6 CO। ठीक है, तो आप इजीली इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, इजीली आप लिख सकते हो। क्लियर है, चलिए ये हम कर देंगे इरेज। अब आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन खुद से करने हैं। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर गिवन है, खुद से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। चलिए, तो ये इतना आप नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को भी, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर भी सेम आपको करना है, ये रहा पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटोक्रोमेट, ट्राईऑक्सिलेटो का मतलब है C2O4, ट्राई है यानी कि 3 है। ठीक है, पोटेशियम आपको देखना है, और आपको यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि पोटेशियम 2 है या पोटेशियम 3 है, जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर ये होगा K, कैसे पता चला हमें, जब हमने इसे सॉल्व किया, जब हम इसका जो है कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो हम क्या देखेंगे, वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इजीली। क्लियर है, तो ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपको होमवर्क से करके आना है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।